बढ़ जाए। राम चरण जाकर मन पर, राम चरण जाकर मन। नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना। सुख सिद्धांत से ही, सुख सिद्धांत से ही जाए। कोई कवि को विद सोई रणधीरा, कोई कवि को विद सोई रणधीरा। दो छल छाड़ी भजन रघुवीरा, दो छल छाड़ी रघुवीरा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो भांति। सब सजी भजन सब सजी भजन लाभ कछु हरि भक्ति समाना, लाभ कछु हरि भक्ति माना। यही गाँव मैं संत को गाना, यही गाँव मैं बोला। हानि की नहीं यही समय कछु भाई, हानि की नहीं यही भाई। भजन राम तन का, भजन राम तन। संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, संत विशुद्ध मिले पुनिते ही। चित महि राम करी, चित महि राम। बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग पाए सत्संगा। विनय प्रयास हो सब, विनय प्रयास हो सब। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे प्रिय संस्कृत विद्यालय के छात्रवृंद, हमारा बड़ा परा सौभाग्य है कि हम ब्रह्म विद्या श्रवण करने हेतु माता भगवती भागीरथी के प्रांगण में और ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। कहते हैं महाराज, सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। सतम भियाय भोक्तव्यम, 100 कार्यों का परित्याग करके भोजन करना चाहिए। शास्त्र में स्नान माचरेत, शास्त्र कार्यों का परित्याग करके स्नान करना चाहिए। और लाख कार्यों का परित्याग करके किसी की सेवा करना चाहिए, दान दे देना चाहिए। प्यार का दान, दान का अर्थ कोई नोटे का दान नहीं होता। सबसे बड़ा दान है अभय दान, आत्मीयता का दान। तो लक्ष्म भियाय दातव्यम, साधक को विचार करना चाहिए, आज मैंने दान दिया है, किसी रोते हुए को शांति दी है, किसी व्याधिग्रस्त को मैंने कोई सहयोग किया है, किसी भूखे किसी भटके हुए को मैंने कोई रास्ता शुभ बताई है। दान का अर्थ केवल लोग कहते पैसे न होगा तो कैसे दान होगा,
अरे पैसा तो सबसे छोटी चीज है, पैसा खाएगा थोड़ी एक बार रोटी, फिर तो भूख भी लगेगी। लेकिन आपने ज्ञान दे दिया, उसे आनंद में कर दिया, वो तो सदा के लिए भूख उसकी मिटा दी। तो जो लोग कहते पैसा होगा तब दान, ऐसा नहीं, ये निर्भ्रांत धारणा है। पैसा भी चाहिए, ठीक है, होता है वो, लेकिन उससे बड़ा दान अभय दान है। सबसे बड़ा दान आत्मीयता का दान है, सबसे बड़ा दान प्यार का दान है। तो कहते लाख कार्यों का परित्याग करके दान देना चाहिए, करोड़ों कार्यों का परित्याग करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। जो अपने को जान लेता है वह ही परमात्मा को भी जान सकता है, और अपने को नहीं जानता वो परमात्मा को भी जान नहीं सकता है। इसलिए सबसे बड़ा यही है, मानव जीवन की सार्थकता इसी में निहित है कि हम अपने भगवान को जान लें, भगवान को मान लें, अपने स्वरूप को जान लें, तो बहुत बड़ा कार्य अपने आप ने कर लिया है। और ये आप अपने को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं माना, तो आपका जीवन व्यर्थ गया। भगवान ने तो गीता में यहां तक कह दिया है, जो शरीर संसार को सच्चा मानते भी मनुष्य है ही नहीं। अज्ञानेना तुम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा, यानी जो है नहीं उसको सच्चा मानते। जैसे शरीर संसार सदा रहता नहीं, और इन्हीं को जो सच्चा मानता है, और आत्मा परमात्मा रहता है, इन्हें नहीं जानता है, तो वो कौन है? गीता कहती वो जंतु शब्द है। जंतु माने जानवर हैं वो लोग। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरेणात्मतुम जना। आज का सत्संग है कि हम सरल रूप से परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। आज का विषय है कि बहुत से परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग हैं। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। वेदों में आता है कि परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग तो बहुत हैं, परंतु प्राप्तव्य परमात्मा एक ही है। शास्त्रों में, वेदों में और हमारे पूज्य संतों ने, गुरुजनों ने मुख्यतः परमात्मा के 3 मार्ग बताए हैं परमार्थ की सिद्धि हेतु। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एवं कर्मयोग मार्ग। कहते जिसका संसार शरीर से अभी संबंध नहीं छूटा, वो निष्काम कर्म करे तो उसका छूट जाएगा। और जो ना अति आसक्त है ना अति विरक्त है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। और जो असंग है, अति विरक्त है, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। परम साधक को जान लेना चाहिए कि मेरी स्थिति कैसी है और कौन से साधन से मेरे को सिद्धि प्राप्त होगी। ये अपने को अपने आप ध्यान करना चाहिए। तो साधन के 3 मार्ग सत्संग के हैं, और तीनों में एक ही बात आती है कि हमारा नासमझी से, अविद्या से, अज्ञान से, माया से कैसे छुटकारा हो, जिसमें न सुख दुख हो, सदा आनंद ही आनंद हो। क्योंकि सुख आता है वो भी हमें विलासी बनाता है, और दुख आता है तो वो तो कौड़ा लगता ही, चरपरा लगता है। इसलिए दोनों हैं,
भाई ये द्वंद्व है, ये हमारे आत्मा तक हमको पहुंचने नहीं देते। इसलिए गीता में भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन, सुख दुख में वृत्ति को समता कर रखता हुआ, लाभ और हानि में भी समता करता हुआ व्यक्ति संसार रूपी समरांगण में लड़ता हुआ विजयी होता है। ये गीता की बात है। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है। और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। अर्थ तो कहने का अभिप्राय है कि हम सत्संग करें। ध्यान दीजिए, जप करना, तप करना, ध्यान करना, कीर्तन करना अच्छे साधन है, भगवत प्राप्ति के साधन हैं, पर इनको कमा के खाने जैसी बात है। यानी साधन करेंगे तो साध्य की प्राप्ति होगी, लेकिन सत्संग ऐसा होता है कि कमा कमाया मिल जाएगा। जैसे पिता ने प्रॉपर्टी बनाई तो बेटे ने कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप मिल जाती है। गुरु ने बनाई तो जो शिष्य सेवक है उसको अपने आप मिल जाती है। इसी तरह जप करना, तप करना, नाम जपना, ध्यान करना, कीर्तन करना, ये कमा के खाना है, बोले धर्म की। और सत्संग है कमा कमाया मिल जाए। सत्संग का अर्थ है परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ जाना। क्या बात है, कितना लाभ है इसका। भगवान सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ होता नहीं, क्योंकि संत महात्मा अपना अनुभव, भजन का अनुभव थोड़ी देर में बता देते हैं। और किसको बता देते हैं? निरपा मगारे गारी संतन साधु गूढ़ साधु सुख आरत अधिकारी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय। तो वेद भगवान का डिमिडिम उद्घोष है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। नाना पथ हैं, नाना प्रकार की साधनाएं हैं। तो ये है कि अभी इन साधनाओं का मूल उद्देश्य यही है कि हमें परमानंद की प्राप्ति हो, हमेशा ऐसा आनंद मिले जिसमें न सुख हो न दुख हो, सदा मस्ती रहे, परमानंद में स्थिति रहे। परमानंद में सुख दुख नहीं होता है, वो एक विलक्षण स्थिति होती है, सत्संग से और भजन से प्राप्त होती है। इसलिए का सत्संग के समान कोई लाभ होता नहीं। तो आप नित्य श्रवण करते हैं कि हम मेरे आपके अब सत्संग का विधा सुना रहे हैं। हमारे आपके 3 शरीर हैं। कर्मयोग की दृष्टि से तीनों शरीरों से हम समाज की सेवा करें, निष्काम भावना करें, तो क्या होगा? हमारी जो सुख की लालसा है भोग की, वो समाप्त हो जाएगी और हम असंग हो जाएंगे।
केवल ज्ञान योग से ही असंग नहीं होता, सबकी सेवा करने से ही असंगता प्राप्त हो जाती है। सबका अर्थ होता ही परमात्मा। और परमात्मा क्या होता है? देखो, परमात्मा उसे कहते हैं देखो, परमात्मा उसे नहीं कहते कि जो किसी समय हो और किसी समय ना हो, उसे परमात्मा नहीं कहते। और उसे भी परमात्मा नहीं कहते जो किसी का हो और किसी का ना हो, वो भी परमात्मा नहीं है। और उसे कोई परमात्मा नहीं कहते कि जो किसी समय हो किसी समय ना हो, उसे भी परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा का अर्थ प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा विद्यमान है। ऐसा परमात्मा जो सब रग रग क्षण क्षण कण कण में विद्यमान है, फिर परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? दिखता है शरीर और संसार, परमात्मा कहाँ दिखता है? यही सत्संग की विधा है। सत्संग से दृष्टि बदल देते हैं गुरुजन। देखो, कहते हैं दृष्टि कई प्रकार की है। यद दृष्टम तत्सृष्टम इति श्रुति। कहते हैं नजर नीची हो गई हया बन गई, नजर ऊंची हो गई अदा बन गई, नजर फिर गई तो कजा बन गई। हमारी दृष्टि ईश्वर की ओर नहीं है, हमारी दृष्टि नाशवान शरीर और संसार पर है। इसलिए परमात्मा सब में होता हुआ भी दिखता नहीं है। और सत्संग से गुरुजन क्या करते हैं? कबीरदास कहते, मेरे गुरु ने उलट दई दो नैन पुतरियां। मेरी कुतरियां, मैंने दृष्टि बदल दी उन्होंने, बस। लेकिन संसार को तो देखने के लिए चलो दृष्टि बदलनी पड़ती है, लेकिन परमात्मा को तो नेक उधर देखो तो परमात्मा तो सब में बैठा है। महाराज, उधर थोड़ा ध्यान करने की जरूरत है। नेक ही बुद्धि इधर लगाइएगा तो कितना सुलभ परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन तो वो होता है जो कहीं हो कहीं ना हो। भगवत प्राप्ति सबको है, लेकिन सबकी दृष्टि भगवान की ओर नहीं है। सत्संग से दृष्टि परमात्मा की ओर सद्गुरु कर देते हैं। तभी गुरुओं की वंदना की है रामायण में। श्री गुरु पद नख श्री गुरु पद नख सुमिरत दिव्य दृष्टि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम बरस दृष्टि। दलन मोह तम दलन मोह तम बड़े भाग्य उर आवन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम उभरहि विमल उभरहि विमल विलोचन। मिटाहि दोष दुख अवगत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
गुरु का ऐसा उनके चरणों की धूल का प्रताप है। तुलसीदास बोले जैसे ही मैंने ये गुरुदेव के चरणों की जो धूल है, इस अंजन है ये, जैसे ही अंजन मैंने लगाया वैसे ही हमारे आंखों का रोग दूर हो गया और शरीर संसार की जगह भगवान दिखने लग गए। शरीर संसार की सत्ता ही हमें नहीं दिख रही। कितनी बढ़िया बात। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है सद्गुरुओं की कृपा से कि वो ऐसी विधि बताते हैं, ऐसा दृष्टि को बदल देते हैं कि जो नाशमान है वो नाशमान दिखता है और अविनाशी अविनाशी दिखता है। और गीता कहती जो नाशमान को सच्चा मानता है और अविनाशी को याद ही नहीं करता है कभी या जानता ही नहीं है, उसको गीता में भगवान बोले वो मनुष्य नहीं, वो जंतु है, जंतु। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। तो आज का प्रसंग ये है कि भाई कर्मयोग की दृष्टि से हम तीनों शरीरों से सेवाएं करें तो हमारा जो संसार की ओर दृष्टि लगी हुई है भोग ऐश्वर्य पर, वो हट जाएगी। और भगवान बोले जो परहित का कार्य करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हिते रता गीता में आया, यानी सबके हित को कार्य करते भगवान बोले वो मेरे को प्राप्त होते हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिनका कछु दुर्लभ कछु नाही। उनको कुछ दुर्लभ नहीं होता है, सब सुलभ हो जाता है। लेकिन कोई कर्मयोग के नहीं, ऐसे हैं कुछ, यानी वह न आसक्त है न विरक्त है। एक बात है, जो अति विरक्त हैं उनके लिए अकिंचन अचाह अप्रयत्न शब्द है, वो हो जाते हैं, वो अहंता ममता को त्याग कर देते हैं, इन वो अपने लिए त्याग करते हैं और समाज की सेवा कर, इन समाज के सिद्धांत की रक्षा करते हैं, अपना त्याग कर देते हैं। ये ज्ञानयोग के अधिकारी हैं, इनमें असंगता विवेक वैराग्य जन्मजात होता है। लेकिन वो कोई कोई संसार में बिरले आदमी होते हैं। एक आज का प्रवचन है कि सबसे सरल और सुगम साधन, आज का प्रवचन क्या है कि उसमें भी चलो सेवा करनी निष्काम भाव से पड़ती है और इसमें अप्रयत्न अकिंचन अचाव होना पड़ता है और इतना वैराग्य उत्कृष्ट किसी किसी में होता है। लेकिन आज एक साधन बता रहे हैं सत्संग में कि सबसे सुलभ साधन क्या है, जिससे यथाशीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो भक्ति योग में माना जाता है, भैया अभी तक शरीर संसार को अपना मानते रहे, अब शरीर संसार को विचार के देखो तो शरीर संसार अपना है ही नहीं। यदि देखा ध्यान है, आप सत्संग प्रारंभ हुआ है, यदि शरीर अपना होता तो सदा बना रहता, लेकिन नहीं, सदा कहाँ रहता है, हम तो चले जाते, यही रह जाता है। यदि शरीर अपना होता तो हम जब जाते हैं तो साथ जाना चाहिए था। तो शरीर जो सब जानते हैं, ये पठित व्यक्ति भी जानता है, अपठित भी जानता है, मूर्ख भी जानता है और विद्वान भी जानता है कितना सरल साधन है। तो शरीर संसार मरने पर जाता भी नहीं है और हम जाते हैं तो ये रहता भी नहीं है और जाता भी नहीं है। जाता होता तो सत होता, लेकिन सत नहीं है। इसका अर्थ हमारी जात कुछ और है और शरीर की जात और है। जब शरीर ही हमारा अपना नहीं है
तो संसार का धन हमारा कैसे हो जाएगा? संसार का परिवार हमारा कैसे? जब शरीर ही हमारा नहीं तो ये कैसे हो जाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकते। अभी सुख आया थोड़ी देर में दुख आएगा, अभी धन आया थोड़ी देर में घाटा पड़ जाएगा, तो रोने लग जाएंगे। ध्यान देना। तो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, संबंध ये क्षण क्षण में बदलते चले जा रहे हैं, मिटते चले रहा है, एक जैसे रहते नहीं। यदि हम कहें हमारी प्यारी माँ मेरी माँ है, तो या तो हम माँ को छोड़ आए या माँ हमको छोड़ के चली गई। माँ भी कहाँ अपनी है, पिता भी अपने साथ कहाँ रहते हैं। अरे गुरुदेव भी अपने साथ नहीं रहते, उनका ज्ञान तो कल्याण कर देता है गुरु का, लेकिन गुरु साथ नहीं किसी के जाते। साथ एक ऐसा है जो आज बड़ा सरल सत्संग है, जो हमारे शरीर छोड़ने पर भी हमें छोड़ता नहीं है। कौन है सुनो। शंकर बाबा बोले गौरा जी से, उमा राम समहित जग उमा राम सम गुरु पितु मातु बंधु को श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। तो सब बदलता जा रहा है। जो बदलने वाला है उसको हमने ना बदलने वाला मान लिया, इसलिए हमें भगवान सब में बैठा सब जगह दिखता नहीं। और ऐसा हम मान लें कि शरीर संसार मिटता जा रहा है, पिटता जा रहा है और वास्तव में अपना नहीं है, इतनी बात हम मान लें। इसमें कौन सी योग्यता की? क्या इसमें जप करना, क्या इसमें तप करना, क्या इसमें कोई आंख मीचना, क्या ध्यान करना? बल्कि केवल बात मान लें हम कि शरीर संसार हमारा नहीं है और परमात्मा मेरा है। ध्यान देना, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये कौन कहता? वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि परमात्मा आत्मा का विनाश नहीं होता। ये हमारे वेद भी कहते हैं, हमारे पूज्य संत भी कहते हैं और हमारा अनुभव भी कहता है। ये सब कहते कि परमात्मा अपने हैं, लेकिन शरीर संसार अपना नहीं है, ये अपना अनुभव भी कहता है। यानी सत्य है वो भी हमारा अनुभव है। तो ये वेद शास्त्र संत कहते कि परमात्मा है और वो सबका है, और अपना अनुभव कहता कि शरीर संसार गंगा कसम हमारा आपका नहीं है। मैं अपनी प्यारी गंगा मैया की कसम खाता हूं कि शरीर संसार कोई माई का लाल कह दे कि मेरा है, सिद्ध करके बता दे, वो कतई नहीं, कभी नहीं है। क्षण क्षण पे मरता मिटता चला जा रहा है। घड़ी घड़ी दिने दिन, पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। फिर भी इसे हम सत्य मानते हैं, हमसे यही भूल होती है। जो नाशवान है उसको हम सत्य मानते, इसलिए ईश्वर कण कण में बैठा हुआ दिखता नहीं है। तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परिचय, जड़ चेतन ही ग्रंथि परिचय, यद्यपि मृखाक्षु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तब से जीव भय
तब से जीव भयउ सूचना ग्रंथि न होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय जय। एक बात हमारी मान लो कि ये कह दिया करो बस इतना ही, इतने ही परमात्मा मिल जाएगा। कहते हैं ये कहो कि शरीर संसार मेरा नहीं है, ये मेरा अनुभव सबका है, इसमें कोई योग्यता की बात नहीं है, सरल बात है। और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इतना मानने से ही भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हृदय से मान लो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। भगवान कहते भी मवैवांसो जीव लोके, गीता की बात। भगवान बोले जीव जो है ना, ये आत्मा है, यही तो मैं हूं। तो भाई ये कह दो कि भगवान मेरे हैं, भगवान की बात विश्वास कर लो, गुरु की बात विश्वास कर लो, इतनी कृपा करो, इतनी बात मेरी मान लो, बस इतना कह दिया करो भगवान, और तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। मीरा जी ने यही साधना की थी। मीरा ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके गले मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने कहा शरीर संसार तो नाशवान है। मीरा के पति दिवंगत हो गए थे, मीरा जी विधवा हो गई थी, मीरा जी विवाही थी। लेकिन मीरा जी ने कहा ऐसे संबंध को क्या करें, ऐसे पति को क्या करें जो जन्मे मर जाए, बीच में धोखा दे जाए। अब मैं ऐसा पति बनाऊंगी जो मेरे साथ रहे सदा। तो मीरा जी ने कन्हैया का भजन पति भाव से किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके गले मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे पति को क्या बनूं जो जन्मे और मर जाए, बर बनूं गोपाल राय मेरो चुड़लो अमर हो जाए, मैं अमर हो जाऊं। कितना बढ़िया सरल साधन है। केवल इतने कहना भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, बस इतनी मान्यता भगवान को मान लो, बस इतने मिल जाएंगे भगवान। और मानना सबको आता है। जब कुंवारे आप होते तो कहते मैं कुंवारा हूं, तो मान्यता ही तो है कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी हूं। और विवाह हो जाए तो तुम कहते मैं विवाह हूं। जब पैसा नहीं होता तो तुम कहते हो मैं निर्धन हूं, पैसा हो जाता तो तुम कहते धनवान हूं। तो ये मानना तो सबको आता है, इसमें कोई योग्यता की बात नहीं है, कोई जप तप की बात नहीं है, कोई ध्यान धारणा की बात नहीं, बड़ी सरल बात है ये। इससे सरल रूप से भगवान मिल जाते हैं। हमारे संतों ने बताया कि मैंने संतों का अनुभव सुना है। संतों ने कहा है, मेरे से भी सत्संग होता संतों का, कुछ अनुभव आपको बताएं। तो संत लोग बताते हैं कि जब तुम कहो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, तो भगवान मदद करते हैं। फिर आपकी साधना में ईश्वर हो जाता साथ में। और भगवान गीता में कहते हैं ऐसे भक्तों को जो शरीर संसार को अपना नहीं मानते और मेरे को अपना मानते, उनको मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूं। बोले गीता माता की, जो मैंने संतों से गुरुओं से सुना है कि बस इतना ही मान लो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। और शरीर संसार गंगा कसम मेरा था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। तो फिर संबंधी कैसे हो जाए? जब शरीर ही अपना नहीं है तो संबंधी कैसे हो जाएंगे? वो भी नहीं हो सकते। ऐसा जानकर जो ऐसा है उनकी सेवा निष्काम भाव से कर दो। प्रेम तो अपने भगवान से करो। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं।
गीता में एक सुलभ शब्द आया है, एक श्लोक में भगवान ने सुलभ शब्द का प्रयोग किया है और भगवान कहते हैं अनन्य चेता, ऐसे व्यक्ति को भगवान सरल मिल जाते हैं। न उन्हें घर छोड़ना है, न वेदांत की असंगता विवेक वैराग्य करना है, अन्य कोई कार्य नहीं करना, केवल इतना मान लेना हर समय कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। मेरी और भगवान की अविनाशी जाति है और शरीर संसार की नाशवान जाति है। नाशवान मैं कभी हो ही नहीं सकता, होने की कोई संभावना ही नहीं। तो भगवान बोले आज का प्रवचन कि इसमें भगवान सरल रूप से मिल जाते हैं। और भगवान गीता में तो कहा आश्रित किया है, उन्हें मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूं ददा। बोले गीता माता की जय। दिव्यम ददाम ते चक्षु। और कहीं भगवान बोले ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके मैं ज्ञान की ज्योति जलाता हूं अंतःकरण में। कहीं भगवान कहते योगक्षेमम भाम, कई बार कहा महाराज मैं उनका योगक्षेम भी कर देता हूं। कहीं कहते हैं उनके मन को अपनी ओर खींच लेता हूं, निवसस्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशया। बोले गीता माता की, यानी अन्य साधनाओं में ईश्वर का बल नहीं मिलता हमको, कर्मयोग में भी नहीं मिलेगा और ज्ञान योग में भी नहीं मिलेगा। ये बल हमको परमात्मा के परायण होने से मिलेगा। तो भगवान बोले अनन्य चेता सत्वम, अनन्य माने हमारे भगवान सब में है, यानी सब में है तो अन्य को यही नहीं। अनन्य कहते सततम, सततम का थोड़ी थोड़ी देर बाद कहो भगवान मेरे, मैं भगवान का। सततम माने थोड़ी थोड़ी देर बाद बोल दिया करो। जाते हो तो बोल दो, भोजन करते इसमें कौन सी कठिनाई है, कौन सा ध्यान लगाना, कौन से जब तब करना, थोड़ी थोड़ी देर का बात हो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, बस। अनंत सततम, सततम का तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों काल में थोड़ी थोड़ी देर बाद कहते रहो, चलते रहो, काम दुनिया करते रहो, सेवाएं करते रहो। इसके लिए गीता कोई मने थोड़ी कर रही। अनंत सतम एवं नित्य सात अर्थ होता है सुबह उठो तो भी यही बोल दो, दोपहर भोजन करो तो भी बोल दो, सायंकाल सो तो भी ये कह दो, क्या फर्क पड़ा इसमें। नित्य सा अनन्य चेता सत्यम एवं, गीता में सुलभ शब्द एक ही बार यहां आया है। यानी ये योग बड़ा सरल है, इसमें कोई जब तब नहीं करना, कुछ करना है ही नहीं इसमें। एक करण, देखो दो तरह की साधना है हमारे शास्त्रों में और गुरुजनों ने भी बताई है। एक करण सापेक्ष साधना है और एक करण निरपेक्ष साधना है। तो जो अभी जो सुलभ ये परमात्मा नारायणता की साधना है, एक करण निरपेक्ष है, इसमें मन बुद्धि लगाने की बात नहीं है। जैसे लड़की का एक बार विवाह हो गया तो वो कहती थोड़ी बार हुआ कि पति मेरा पति हो गया तो हो गया। यानी कन्या का विवाह होता है तो वो ये थोड़े कहती जीवन में मेरा पति जपती थोड़े ही है, हो गया तो हो गया, स्वीकृति हो गई। इसी तरह हमारा भी भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का, हो गया तो हो गया बस। अब हम दुनियादारी के संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। देखो कितनी बढ़िया बात। देखो मानना तो सबको आता है, मानने को आप गुरु मान लेते हो, माता पिता को मान लेते हो, धन को भी मानते कि मैं धनी हूं, विद्या को मानते मैं विद्या, तो मानना तो आपका सबका स्वभाव है। तब जब इनको मान लेते नासबान को तो कह दो कन्हैया मेरा, इसमें क्या फर्क पड़ा, कौन सी साधना करनी पड़ी। लेकिन जब साधना बहुत बड़ी है, सुलभ है, यानी अनन्य माने प्रत्येक पदार्थ में, सत्यम माने, हाँ सत्यम माने प्रत्येक समय में, नित्यसा माने सुबह से लेकर सायंकाल और सायंकाल से सुबह तक एक ही रट लगा दो कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। बस इतनी बात मान लो, और बात बाकी भगवान बना लेंगे। आपको भगवान कब में, वो भगवान खुद बनाएंगे, वो हमें आपको नहीं करना है।
हमें केवल इतना मानना कि भगवान में, और सही बात है, ये सच्ची बात है, और शरीर संसार अपना नहीं, ये भी सच्ची बात है। तो सही बोलने में और सही तोलने में क्या फर्क पड़ा भाई? शरीर संसार मेरा नहीं, ये भी सच्ची बात है, और भगवान मेरे हैं, ये भी सच्ची बात है। फिर इसमें क्या कठिनाई रहेगी? इसको हम नहीं जो मान पाते हैं, ये हमारी कमी है साधना की। तो साधकों, आज का प्रवचन है कि सरल रूप से भगवान मिल जाएंगे, केवल इतना ही मान लो। फिर 24 घंटा मान्यता बनी है, तुम्हें भगवान याद हो चाहे न हो, भगवान तुम्हारे साथ हो गए, वो कह रहे हैं कि बस मेरा हो गया ये। तो गीता में सुलभ शब्द यहीं पर आया है। हाँ, अनंत चेता सत्यम योमा नितिशा तस्याहम सुलभा पार्थ। हे पार्थ, पार्थ इनकी अर्जुन की माँ बड़ी तपस्विनी थी, महात्मा थी। तो कहते तुम उस माता के बेटे हो जो महात्मा तपस्विनी माँ है तुम्हारी। सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना अनंत चेता सत्यम यो मित्र तीर्थश्याम सुलभ पार्थ। हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। बस इतनी मान लो, तुम्हें एक लगन लग जाए कि बस हमारे भगवान हैं और मैं भगवान का हूं। और जो लोग कहते नहीं माया पकड़, माया आया नहीं, ये माया होती है उसको भी आप ही ढूंढते हो। कोई माया, कोई अविद्या ऐसी नहीं जो हमें भगवत प्राप्ति से मने कर सके। वास्तव में हम लोग भूल जाते हैं, वस्तुतः हम सच्चिदानंद हैं। व्यक्ति चाहे जितना पापी हो, वो चाहता हमें सुख मिले, वो चाहता है हम सदा जीते रहें, यानी हम सच्चिदानंद ही हैं। वास्तव में भगवान के रूप हम लोग हैं। भगवान में सच्चिदानंद है, तो हम लोग सभी पापी भी यही चाहते हैं। पापी भी चाहते हैं मैं सदा जीता रहूं, मैं सब जानता रहूं। हाँ, मैं सदा रहूं, ये सत्य की इच्छा है। मैं जानता रहूं, ये चित्त ज्ञान की इच्छा है। और मेरे में सुख दुख ना आए, सदा परमानंद रहे, ये आनंद की इच्छा। इस कारण भगवान का नाम सच्चिदानंद है। तो हम भी लोग सच्चिदानंद हैं। हम भी चाहते, शरीर संसार को हम लोग नहीं चाहते, वो तो अज्ञान से आरोप कर लेते ना समझी से। हम चाहते परमात्मा ही को हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते बिना सत्संग के हम परमात्मा को ही चाह रहे हैं। बस गुरु ज्ञान दे करके उधर वृत्ति को लगा देते हैं। तो और तो चीजें उद्योग करने से मिलती हैं, और उद्योग आप करो तो कभी मिलती कभी नहीं भी मिलती हैं। लेकिन भगवान तो इतने ही से मिल जाते हैं, क्यों? भगवान सब जगह हैं। जैसे आप विद्या पढ़ते हो तो हो सकता आप फेल भी हो जाओ, पास भी हो जाओ। आप धन कमाते हो तो लाभ ही लाभ हो, नहीं घाटा भी पड़ सकता है। व्यापार में, खेती में कभी नफा होता, कभी घाटा होता। लेकिन भगवान को मानने में घाटा होता ही नहीं, इसमें नफा ही नफा है। परंतु इतनी बात जरूर, जब धन के लिए इतनी तल्लीन हो जाते हो, जमीन जायदाद में इतना दृढ़ बुद्धि कर लेते हो, मान सम्मान में वृत्ति तादात्म्य हो जाती है, अरे कई थोड़े भगवान में करके देख लो, थोड़ी आनंद आ जाएगा। नासबान से करते हो, जरा अविनाशी से भी करके देख लो, और इतनी तीव्र कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अभी इसी जन्म में अभी अभी भगवत प्राप्ति करना, तो अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। लेकिन केवल लगन लग जाए। भगवान लगन से मिल जाते हैं। मीरा को लगन से मिल गए। ध्यान दीजिएगा, एक साधक था, वो अपने गुरु के पास गया, कहा गुरु जी भगवान से मिला दो, बहुत दिन हो गए नाम जपते और वो सब काम करते, भगवान तो अभी दिखे नहीं, भगवान से मिला दो। गुरु जी तो जुक्तियां जानते हैं। गुरु जी बोले अभी मिलाता हूं बेटा, मेरा काम है मिलाना भगवान से। गंगा के किनारे ले गए और काशी से कहा जब डुबकी लगा, वो डुबकी लगाए, गुरु जी ऊपर से बैठ गए। अब बैठ गए, अब वो थोड़ी देर में तो 1 मिनट के बाद तो सांस चाहिए, नहीं तो मर जाएगा।
अब वो ऐसे ऐसे कहा, हाय गुरुजी, हाय गुरुजी बोले नहीं अभी भगवान मिले, अभी मिलता। उन्होंने तुरंत ही निकाला बुक, का भगवान देखा तूने? का भगवान नहीं दिखे, प्राण निकल रहे थे गुरुजी, हाय मर जाते हम तो। कहते जैसे ही तुम अपने प्राणों के लिए ऐसे बिलबिला रहे हो, जैसे ही धन के लिए तुम बिलबिलाते हो, मान के लिए बिलबिलाते हो, परिवार के लिए बिलबिलाते, ऐसे कभी भगवान के लिए बिलबिला के देखो तो क्या बात है। यानी भगवान, इसका तात्पर्य आज है कि भगवान तीव्र इच्छा से मिल जाते हैं। और चीजें आप तीव्र इच्छा करो तो घाटा पड़ेगा, नफा हो जाएगा, घाटा भी हो जाता है। विद्या पढ़ो उसमें फेल भी हो सकते, पास भी, लेकिन भगवान को मानने में कभी फेल हो गई नहीं, पास ही पास हो गए। इसलिए भगवान बोले केवल मान लो तुम इस बात को कि शरीर संसार गंगा कसम हमारा था नहीं, है नहीं, आज का प्रवचन। और ये मान लो भगवान तो हमारे अंदर बाहर सब जगह मेरे प्रभु बैठे हैं, केवल हमने मान्यता अपनी छोड़ दी इस बात ने। इसलिए मेरे गुरुदेव ने आज बताया कि केवल मान लो भगवान को। भगवान जुम्मा देते हैं कि जो ऐसा करता है उसे मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। संतों का वचन मैंने सुना है, अनुभवी महापुरुषों का। तो आज का प्रवचन है भगवान केवल तीव्र इच्छा से ही मिल जाते हैं, और चीजें तीव्र इच्छा से मिलेंगी नहीं भी कि वो नाशवान है, भगवान अविनाशी हैं। बस लगन लग जाए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। बस इतनी बात रोज कहा करो, सुबह सायंकाल। भगवान अपने आप सब में भूत में दिखेंगे, वास्तव में भूत में हैं भगवान, फिर वो दिखने लगेंगे। आज का प्रवचन सुलभ भगवान की प्राप्ति तीव्र इच्छा से हो जाती है। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।